सबसे पहले प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा नमस्कार और गणेश चतुर्थी उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, गणेश उत्सव ज़्यादातर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। वहाँ पारंपरिक तरीके से गणेश जी को भोग लगाने के लिए मोदक बनाए जाते हैं। तो आज आप मेरी सामग्री देखिए। मोदक बनाने के लिए मैंने पंपकिन सीड लिए हैं, यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है, 1 कटोरी चावल का आटा, 1 कटोरी गुड़ और बादाम, काजू, किशमिश ये ड्राई फ्रूट लिए हैं फिलिंग करने के लिए। तो मैं बिल्कुल आज उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरह दक्षिण भारत के गाँव में मोदक बनाए जाते। तो यहाँ पे देखिए, मंदिर में जब भी प्रसाद बनता है वो लोहे की कढ़ाई में बनता है। तो सबसे पहले हम लोहे की कढ़ाई में 1 लीटर दूध अच्छे से क्या करेंगे, उबालेंगे। दूध को इतना उबालेंगे कि ये बहुत कम हो जाए, यानी कि ये एक तरह से मावा सा बन जाए। आधा दूध रहेगा। जब तक हम दूध को इसी तरह लोहे की कढ़ाई में उबालते जाएंगे, साइड से जो मलाई होगी उनको हम छोड़ते जाएंगे, यानी कि इसके करछी से हम चारों तरफ से इसको करते जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चारों तरफ बहुत मोटी सी लेयर मलाई की जम जाएगी। तो इसलिए ये काम करते रहिएगा। और उसी के साथ में जब ये बहुत कम हो जाए दूध थोड़ा सा, तो 6 से 7 इलायची को तोड़कर उसका मिश्रण सा बना के डालना है, यानी कि छिलके हटा देने। पहले का पाउडर जो रहता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। फिर उसके अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी जो हमने चावल का आटा लिया था वो डालेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, एकदम पूरा नहीं डाल रही हूँ। ये कटोरी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी कटोरी चावल का आटा डाला है। धीरे धीरे डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि दूध को पहले आपको जला के आधा करना है, मावा बनाना है, गाढ़ा करना है। उसके बाद इलायची और डालना है। फिर दूध अगर आपको यहाँ पे कम लगे तो आप दूध गर्म ही इसमें थोड़ा सा और ऐड करिए। 1 गिलास 2 गिलास जितना आप चाहे दूध ऐड करें। दूध की आवश्यकता उतनी ही पड़ेगी जितना पहले वाला दूध आपका क्या हो जाएगा, जल के कम हो जाएगा, मावा बन जाएगा। तो आपको चावल के आटे को पकाने के लिए और दूध की आवश्यकता पड़े तो आप दूध डालते जाइएगा। तो यहाँ पे 2 गिलास के करीब मैंने दूध और डाला है और धीमी आंच पे हम लोग क्या करेंगे, इन चावल को पकाएंगे। और इन चावल को पकाने के लिए मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगा है। और उसके बाद देखिए, इस फॉर्म में आपका ये हो जाता है, बिल्कुल डो जैसा बन जाता है, दूध और चावल इलायची फ्लेवर में। बिल्कुल साउथ के अंदर जो विलेजेस है, जो लोग बनाते पारंपरिक तरीके से मोदक, उनका यही तरीका है। फिर यहाँ पे ऊपरी परत जो ये है, इसको मीठा करने के लिए मैं थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। 1 चम्मच भर के यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड किया है, ताकि बाहर वाली जो लेयर है उसमें थोड़ा सा मिठास रहे और उसके अंदर थोड़ा सा मावा जैसा टेस्ट भी आए। वैसे हमने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। तो चावल हमारे बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे कि खोवे जैसे होते हैं। हल्का सा मिठास के लिए सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाली और 1 चम्मच हमने मिल्क पाउडर। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि गरम को इस्तेमाल नहीं करना। फिर हम गैस पे रखेंगे छोटी कढ़ाई, उसके अंदर 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने देखिए खसखस यूज करी है और हल्का सा मैं इसको क्रंची होने तक पका लेती हूँ, भूंद लेती हूँ। यानी कि ना तो मैंने घी डाला है, सिर्फ सूखा ही भूंदना है, क्योंकि एक तरह से जब ये करारी करारी खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है, बीच में मोदक में आएगी। तो इसको निकाल देंगे। जैसे ये भूंद जाए, कलर चेंज हल्का सा होता ही, फिर मैं लेती हूँ पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू के बीज। इनको भी मैं हल्का सा क्या करूँगी, रोस्ट करूँगी, क्योंकि इनका कच्चापन निकल जाए। इसी तरह मैंने 15 से 20 बादाम कट करके डाली है। इसी तरह मैं काजू कट करके डाल देती हूँ। ये सारी आप अपने हिसाब से मात्रा ले सकते, जितनी फिलिंग करना चाहते हैं। तो मैंने 15-20 काजू, 15-20 बादाम और 20 से 25 कद्दू के बीज, इन सबको कर लेती हूँ। और 1 कप के करीब, छोटी कप के करीब मैंने पहले ही खसखस आपको दिखाया। इन सबको हमें सूखा रोस्ट करना है
और लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से ये करारे होंगे जब तक मैं इनको हल्की आंच पे रोस्ट कर लेती हूँ और फिर इनको हम निकाल देंगे। उससे पहले देखिए यहीं पे गरम कढ़ाई में मैं डाल दिए यहाँ पे देखिए कद्दूकस किया हुआ नारियल। नारियल का बुरादा मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, उसका ऑयल निकलने के बाद वो बनता है ना, तो इतना टेस्ट नहीं आता। तो मैं कद्दूकस करके यहाँ पे नारियल डाला है और गैस को बंद कर दिया। बंद करने के बाद गरम कढ़ाई से इस गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। कभी भी ऐसा ना हो गुड़ को आप इनके साथ मेल्ट करें तो बड़े हार्ड हो जाएंगे, है ना, खाना एक बार चिपकेगा। तो गैस को बंद कर दे। गरम कढ़ाई के अंदर गरम ड्राई फ्रूट के अंदर आपको गुड़ डालना है और उसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर दें। गुड़ बहुत जल्दी पिघल जाता है, आप उसको पहले से तोड़ के रखें। फिर हम यहाँ पे देखिए 15-20 किशमिश ऐड कर देंगे और जो हमने यहाँ पे रोस्ट किया था खसखस वो भी अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर पहले खसखस इनके साथ रखते ना तो क्या होता, वो इतना क्रंची नहीं रहता और जल जाता, तो इसलिए उसको हमने बाद में डाला है। और अब ये मिश्रण हमारा फिलिंग करने के लिए तैयार है। इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। उधर हमारा चावल वाला खोआ भी ठंडा हो जाता है, ये भी ठंडा हो जाता है। अब देखिए ये जब ठंडा हो गया, चावल का खोआ मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, दोनों को मैंने अलग अलग बर्तन में क्या कर लिया है, निकाल लिया है। अब देखिए मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे ड्राई फ्रूट बहुत मोटे मोटे थे तो मैंने सोचा कि फिलिंग करूँगी। तो अभी पूजा का समय हो रहा है, मुझे प्रसाद लेके अभी जाना है, क्योंकि हम एक समूह के अंदर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने, आज मेरे द्वारा बना हुआ जो प्रसाद है उसका भोग लगेगा। तो हम देखिए पूरी जो फिलिंग बनाई थी उसको हमने क्या किया, मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा उसको क्या कर लिया है, पीस लिया है। क्योंकि हमारा ना फिलिंग करने का एकदम से प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। पहले फिलिंग करने वाला था, क्योंकि अभी समय कम है, सब लोग बुला रहे हैं, तो मैंने क्या किया, फटाफट जो चावल का मावा जो हमने बनाया था उसके अंदर मिक्सी में पीस के पूरी फिलिंग को मिला दिया और आटे की तरह लोच लगा लगा के मैं इसको अच्छे से क्या कर लूँगी, गोंद लूँगी। इससे क्या होगा, पूरे ड्राई फ्रूट बाहर और अंदर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि खाने में आपको ये नहीं है फिलिंग रहेगी, बाहर और भीतर पूरा का पूरा जो हमारा मोदक बनेगा एक जैसे टेस्ट का ही बनेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा ये आटे की तरह गूंद लिया और यहाँ पे 1 से 2 चम्मच मैंने घी लिया है और घी से हम इसको करेंगे, आटे की तरह गूंदेंगे तो इसमें थोड़ी सी चमक भी आएगी और थोड़ा टेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसको करने के लिए देखिए कहीं भी बीच में अगर कोई आपके पास गुड़ या कोई मोटी चीज़ आती है तो उसको आप अपने हाथ से क्या कर सकते, तोड़ सकते। तो ये खाने के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मिश्रण हमारा बनके तैयार हो गया, ऐसा डो बन गया है। हाथ के आपको अब घी लगा के मोदक का शेप देना है ना। पहले वाले लोग कभी भी सांचे का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो गणेश जी का प्रसाद बनाने के लिए अपने हाथों से ही मोदक बनाते थे। ये देखिए बनाना बहुत आसान है, फिर भी पता नहीं लोग बाग क्यों सांचे का इस्तेमाल करते हैं। आपको मिश्रण लेना है और एक बार गोल करके बस नीचे से आपको थोड़ा मोटा रखना है, ऊपर से आपको बड़ा रखना है, क्योंकि गणेश जी को, बप्पा मौर्य को मोदक बड़े पसंद है। लड्डू भी पसंद है लेकिन मोदक ज़्यादा पसंद है। इसको आप किसी भी तरीके से शेप देखिए इस तरीके से दे सकते हैं। मार्केट में आजकल मोदक आपको मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। किस तरह से बनाए जाते हैं, स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है कुछ नहीं पता। तो जब भी आप भगवान को भोग लगाए, हो सके तो आप घर में ही बनाए, अच्छे तरीके से बनाए, अच्छी सामग्री से बनाए। अब देखिए मैंने चाकू से थोड़े थोड़े इनको लाइन लाइन निशान कर दिए। ऐसे ही मोदक सांचे से बनते हैं। हाथ से बनाते हैं तो आपकी भक्ति भी ज़्यादा झलकती है और आपको अच्छा भी लगता है कि सब लोगों को आपके द्वारा बना हुआ प्रसाद जो आप खिलाएंगे वो आपने खुद अपने घर में बनाया
है। तो देखिए इसी तरीके से मैं बना रही हूँ मोदक। तो मैं सोच रही थी आज मैं 51 मोदक बनाऊँ, लेकिन 51 नहीं बने, कुल मिला के मेरे 31 मोदक बने हैं। इनमें से जितना प्रसाद में काम आएंगे उतना ठीक है, बाकी मैं अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए ले जाऊंगी अगर बचे तो, क्योंकि ना वहाँ पे आज मुझे पता भी इतनी ज़्यादा बच्चे ज़्यादा आ गए थे, तो बच्चों को ना गणेश जी की तरह मोदक ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे मोदक बनाऊंगी, और बनाने में मुझे यहाँ पे 5 से 7 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बना देती हूँ। बाद में हम चाकू से इस पे कुछ भी या टूथपिक की निशान कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो चलेंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या किया ना, फिलिंग वाला तो नहीं किया, जो भी कुछ है बाहर और अंदर एक जैसा ही मिश्रण है। तो आप इस तरीके से शेप दे के बहुत सारे मोदक बना के तैयारी कर सकते हैं। और आज देखिए गणेश चतुर्थी, कल थी गणेश चतुर्थी, वीडियो तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो 6:15 हम लोग क्या करेंगे, आरती करेंगे और अपना अपना प्रसाद लेके जाएंगे। तो आज प्रसाद की बारी मेरी है, तो मैं मोदक सबके लिए मोदक बना के लेके जा रही हूँ। सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, थोड़े भजन कीर्तन होगा, उसके बाद लोगों को क्या करेंगे, प्रसाद वितरित करेंगे। तो देखिए इस तरीके का मोदक बनाने का तरीका, इससे पहले मैंने बेसन के मोदक आप लोगों को गणेश चतुर्थी से पहले ही बताया था कि आप इस तरीके से बनाइएगा। देखिए बप्पा मोरिया आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आप अगर शिद्दत के साथ आप क्या करते, पूजा पाठ करते, आप प्रसाद बनाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, तो उसके आपकी मनोकामना पूरी होती है। अब देखिए मोदक मेरे बन गए हैं, मेरी जाने की तैयारी है, तो मैं फटाफट इनको देखिए डब्बों में लगा लेती हूँ, क्योंकि थाली लेके नहीं जाऊँगी, डब्बे में लगा के ही हमें इनको लेकर जाना है। तो मेरा प्रसाद पूरा हो गया। आप किस तरह के मोदक बनाते हैं तो ये मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और कल की वीडियो देखने के लिए मैं स्टीम वाले मोदक बनाऊंगी, जो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं। वो वीडियो भी आप गर्जना नारी चैनल पे देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हाइप दीजिएगा और बोलिए गणपति बप्पा मोरिया सबकी इच्छा पूरी करे। मेरी इच्छा नहीं, सभी की इच्छा पूरी करे, सभी की ज़िंदगी से गरीबी दूर हो, सभी की ज़िंदगी के दुख दर्द दूर भाग जाए, क्योंकि कहते हैं ना गणेश जी दूसरों के विघ्न हरने वाले होते हैं। तो देखिए प्रसाद हमारा तैयार है, अब हम निकल रहे हैं पूजा के लिए। जब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा गुलाब की पंखुड़ियाँ लगा लेती हूँ, क्योंकि भगवान जी को ना फूल चढ़ाए जाते हैं, तो हम प्रसाद के साथ ही फूल को भी लगा लेते हैं। तो देखिए आज का ये पहले दिन का मेरा प्रसाद है, तो दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, पाँचवें, इस तरह से आप 10 दिन के अलग अलग मोदक की रेसिपी यहाँ पे देख सकते हैं, और आप एक एक दिन बाद में बना सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।